इमेजिन कीजिए एक ऐसा दौर जहाँ हर तरफ धुआं था, घाटियां लहू से लाल थी और वीरता सिर्फ एक शब्द नहीं, जीने का तरीका थी। ये वो समय था जब तलवारें धर्म से बड़ी थी और निष्ठा सत्ता से भारी। जहाँ एक तरफ औरंगजेब की लाखों की फौज थी और दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर मराठा सरदार जिनकी आंखों में बस एक ही सपना था, स्वराज्य। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक मराठा सरदार की, जिसका नाम इतिहास की किताबों में तो छोटा है, लेकिन वो इम्पैक्ट वाज मैसिव। वो योद्धा जिसे पहाड़ियों की परछाइयों ने पनाह दी और जिसकी रणनीति ने मुगल साम्राज्य को थका थका कर गिरा दिया। नाम था धनाजी जाधव। वेलकम टू विजन ऑफ हिस्ट्री। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक हिस्टोरिक सीरीज, इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर्स, जिसका पहला पार्ट है घोड़े पर सवार रणनीतिकार धनाजी जाधव। शिवाजी महाराज के विश्वसनीय साथी रहे संभाजी जाधव के पुत्र थे धनाजी, एक ऐसा परिवार जिसने हिंदवी स्वराज्य के लिए पीढ़ियों से बलिदान दिया था। धनाजी बचपन से ही उस दौर में पले बढ़े जब एक और मुगल साम्राज्य चरम पर था और दूसरी ओर मराठा साम्राज्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में जैसे भूचाल ही आ गया था। संभाजी महाराज को मुगलों ने बर्बरता से मार डाला। राजाराम छत्रपति को दक्षिण की घाटियों में भागना पड़ा। औरंगजेब ने मराठों को कुचलने की ठान ली थी। ऐसे समय में अगर कोई नाम था जिसने मराठा फौज को फिर से खड़ा किया तो वो थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। उन्होंने सिर्फ एक सेनापति की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट की तरह हर मोर्चे पर गहराई से काम किया। राजाराम महाराज ने जब जिंजी किले से शासन चलाना शुरू किया, तब धनाजी को पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण की कमान सौंपी गई। उन्होंने 2 मोर्चे पर काम शुरू किया, एक तरफ सैन्य संचालन, दूसरी ओर खुफिया तंत्र और रसद व्यवस्था, यानी सप्लाई चेन, स्पाई नेटवर्क और लोकल अलाइज का मजबूत जाल बिछाया। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी तेज गति से हमला और उसी गति से गायब हो जाना। गोरिल्ला वॉरफेयर की जिस तकनीक की आज दुनिया भर में तारीफ होती है, उसे एक मॉडल फॉर्म में ढालने वाले योद्धा थे धनाजी। जैसे ही दुश्मन एक किला बचाता, धनाजी अगला घेर चुके होते। जैसे ही एक सप्लाई पहुंचती, धनाजी उसके रास्ते काट चुके होते। उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक है सालेर और चांगदेव के किलों को दोबारा मराठों के अधीन करना। इन किलों पर कब्जा केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी कि मराठा साम्राज्य अब भी सांस ले रहा है और फिर से उठ खड़ा होगा। औरंगजेब जो खुद 27 साल तक दक्षिण में अटका रहा, उसका सबसे बड़ा सिरदर्द यही था कि धनाजी जैसे सरदार कोई ओपन वार नहीं लड़ते थे, लेकिन लगातार जीतते थे। इतिहास में एक दिलचस्प वाक्य आता है, औरंगजेब ने एक बार धनाजी को जिंदा पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया था, लेकिन धनाजी हमेशा इतने तेज और अप्रत्याशित रहे कि मुगल कमांडर उनकी परछाई तक नहीं पकड़ सके। छत्रपति शाहू जब 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा होकर आए, तब मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया था, महारानी ताराबाई विरुद्ध शाहू राजे। और इस ग्रह कलह में सत्ता का भविष्य बीच में लटक रहा था। शाहू महाराज को एक भरोसेमंद सेनापति की जरूरत थी, जो न सिर्फ उनके लिए लड़े, बल्कि पुरानी मराठा टुकड़ियों का समर्थन भी उन्हें दिला सके। धनाजी जाधव वो ब्रिज बने, वो व्यक्ति जिनके सहारे शाहू जी ने सत्ता की लड़ाई में बाजी मारी। और यही वो मोमेंट था जहां एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। धनाजी ने अपने प्रमुख सलाहकार बालाजी विश्वनाथ भट्ट को राजनीति में लाने का निर्णय लिया, यानी धनाजी जाधव की दूरदृष्टि ने मराठा साम्राज्य को पेशवाओं की दिशा में मोड़ दिया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के लगभग 25 साल बाद मराठा साम्राज्य फिर से एक शक्ति बनकर उभरने लगा और इसकी नींव में धनाजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इतिहास में ये नाम बस कुछ पंक्तियों में सिमट कर रह गया। आप गूगल कीजिए, यू विल फाइंड 2-3 पैराग्राफ्स। लेकिन यह वही वॉरियर था जिसने मराठा साम्राज्य की दूसरी सांस को संभव बनाया। विजन ऑफ हिस्ट्री पर हमारा मकसद यही है, ऐसे इतिहास को मेन स्ट्रीम में लाना जो सिर्फ किताबों में बंद रह गया है। धनाजी जाधव इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर्स के पहले नायक है और हर हफ्ते हम आपको ऐसे ही कुछ छुपे हुए योद्धाओं की दास्तान सुनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और विजन ऑफ हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली क्रांति इतिहास से ही निकलेगी। जय भवानी, जय शिवाजी।